दोनों आंखों के बीच में नासिका का पर्दा के कारण से एक आंख दूसरा आंख को देख नहीं पाती, दिख नहीं रही है। इस पर्दा को हटाने के लिए सामने दर्पण लिया, कांच लिया, ये पर्दा हट गया, दोनों आंख आपस में एक दूसरा को देख लिया। भाई बहनों, दोनों आंख के बीच का जो पर्दा को हटाने के लिए तो दर्पण माध्यम हो गया, साधन हो गया। जीव और परमात्मा के बीच में भ्रम का पर्दा, अज्ञान का पर्दा है, ये हटने से ही दोनों का योग होता है। वैसे योग ही है, परंतु अज्ञान पर्दा के कारण से वो भास नहीं रहा, दिखाई नहीं दे रहा है, उनका दीदार दर्शन नहीं हो रहा है। तो सदगुरु दर्पण कर दिया, गुरुदेव ने ज्ञान का दर्पण दिया, कांच दिया। ज्ञान के द्वारा ही अज्ञान की निवृत्ति होती है। अज्ञान निवृत्त हुआ, ये पर्दा हटा और अरस परस मिलवा, दोनों अरस पर दोनों मिले हुए ही एक ही है। सब में वही है भाई बहन, सब में उन्हीं की सत्ता है, सबको वो प्राप्त है, उनकी कभी अप्राप्ति है ही नहीं। केवल प्राप्ति का ही प्राप्ति करना है। प्राप्ति की प्राप्ति कैसे? कल का सत्संग का प्रसंग था, मां को वो बालक प्राप्ति था, पास में सोया हुआ था, परंतु जागने के बाद में उनको प्राप्ति की ही प्राप्ति हुई थी। बहन के गला में आभूषण जो पहना हुआ प्राप्त था, तो विस्मृति के कारण से अप्राप्ति हो गई, भूल गई वो। दूसरी सखी ने उनको बताया, बहन तो क्यों रो रही है? जिसके लिए तुम व्याकुल रो रही है वो आभूषण तुम्हारे पहना हुआ है। तो उनको वो पहले प्राप्त था ना, फिर उनके बताने के बाद प्राप्ति की ही प्राप्ति हुई है। प्रसंग पर ध्यान देना। ऐसे ही परमात्मा सदा अपने को प्राप्त है, और सदगुरु की महाराज जी के ज्ञान के द्वारा प्राप्ति की ही प्राप्ति होती है, सदा प्राप्त है। सब में है, उन्हीं की सत्ता है, उन्हीं की सत्ता से ही सब ये चहल पहल हो रहा है। प्रसंग पर ध्यान देना है। साक्षी रूप में सब में वो बैठा है, सब में उन्हीं की सत्ता है। गाया है महापुरुषों ने, जाना सब में साकी, अब हम जाना सब में साकी, जाना सब में साकी, अब हम जाना सब में साकी। ए सांग पुराण तन सुनिया गली, देई बिन करना की में। सांग पुराण तन सुनिया गली, देई बिन करना की वे। जानो सब में साकी, अब हमें जानो सब में गाइए। जानो सब में साकी, अब हमें जानो सब में साकी। ए सांग पुराण तन सुनिया गली, देई बिन करना की में। सांग पुराण तन सुनिया गली, देई बिन करना की में। जानो सब में साकी, अब हमें
जानो सब में साकी में। साकी सन का दिखे के नारद दत्त कपिल मुनिया की में। साकी सन का दिखे के नारद दत्त कपिल मुनिया की में। साकी सन अष्टावक्र वशिष्ठ व्यास सुत जिन पर सिद्ध ये भागी वे। अष्टावक्र वशिष्ठ व्यास सुत जिन पर सिद्ध ये भागी वे। जान सब में साकी अब हमें जान सब में साकी गाइए। जान सब में सांग पुराण तन सुनी आगली देई बिन करना की वे। सांग पुराण तन सुनी आगली देई बिन करना की वे। जान सब में साकी अब हमें जानो सब में साकी वे। साकी रामानंद गुसाई नेम कबीर यूं रागी में। साकी रामानंद गुसाई नेम कबीर यूं रागी में। साकी संत सकल ही कहिए गुरुदादो यूं दाकी में। साकी संत सकल ही कहिए गुरुदादो यूं दाकी में। जान सब में साकी अब हमें जानो सब में साकी गाइए। जानो सब में सांग पुराण तन सुनी आगली देई बिन करना की वे। सुनी आगली देई बिन करना की वे। जान सब में साकी अब हमें जानो सब में साकी वे। साकी को और जानते मन में ये अभिला की में। साकी को और जानते मन में ये अभिला की में। अब तो साकी भयो या पई सुंदर अणबे चाकी में। अब तो साकी भयो या पई सुंदर अणबे चाकी वे। जानो सब में साकी अब हमें जानो सब में साकी वे। सांग पुराण तन सुनी आगली देई बिन करना की वे। सांग पुराण तन सुनी आगली देई बिन करना की वे। जानो सब में साकी अब हमें जानो सब में साकी वे। जानो सब में साकी अब हमें जानो सब में साकी। राम गुरुदेव जी महाराज सर्व संत महात्मा। बहुत ही सुंदर प्रसंग है, समझने का विषय है।
साक्षी रूप में परमात्मा सब में विद्यमान विराजमान है। उनके बिगर कोई जगह खाली नहीं है। वस्त्र के अंदर सूत की बिगर कौन जगह खाली भाई? प्रसंग पर ध्यान देना। जेवर के अंदर सोना की बिगर कौन जगह खाली है? बर्फ के अंदर पानी की बिगर कौन जगह रहती है? बर्तन के अंदर मिट्टी की बिगर कौन जगह खाली है? प्रसंग पर ध्यान देना। बर्तन कर मिट्टी ही मिट्टी परिपूर्ण है, बर्फ के अंदर जल ही जल परिपूर्ण है, वस्त्र के अंदर सूती ही सूत परिपूर्ण है। ऐसे ही संसार के अंदर परिपूर्ण परमात्मा ही परमात्मा है। प्रसंग पर ध्यान देना है। ये जगत अनेक रूपों में दिखाई देता है। ये जगत नहीं है, जगदीश है। अज्ञान के कारण से जगत भासता है, नर नारी दिखाई देता है। सदगुरु के द्वारा चक्षु मिल जावे, दृष्टि मिल जावे तो जगत की जगह जगदीश दिखाई पड़ता है। प्रसंग पर ध्यान देना। अज्ञानी की दृष्टि नर और नारी पर है और ज्ञानी की दृष्टि नर नारी के अंदर जो बैठा आत्म जो सत्ता परमात्मा है उन पर है। जैसे हम आम लोग, दूसरे लोग जेवर की प्रशंसा करते, जेवर की महिमा करते हैं, जेवर को हम सुंदर सुंदर कहते हैं क्योंकि हमारी दृष्टि जेवर पर ही रहती है। परंतु सोनार की दृष्टि जेवर पर नहीं होती है, उनकी दृष्टि ही सोना पर रहती है। वो सोना को सत्य समझता है। प्रसंग पर ध्यान देना है। जेवर में जेवर सत्य नहीं है, सोना सत्य है। प्रसंग पर ध्यान देना। जेवर जो दिखाई देता, हार दिखाई देता है, वो हार सत्य नहीं है, जेवर सत्य नहीं है, सोना सत्य है। उन जेवर में से सोना सोना को आप निकाल लो, अलग कर लो तो क्या पीछे कोई जेवर बचेगा? प्रसंग पर ध्यान देना। ऐसी है नर और नारी, ये दो ही रूप है जगत का, नर और नारी। नाम और रूप, इनको ही जगत कहते हैं, इनको ही संसार कहते हैं। शरीर है, रूप है शरीर का और शरीर का नाम है, इनका ही नाम जगत है। इनको जगत क्या है? हमारे संतों ने, शास्त्रों ने इसको ही जगत संसार कहा है। संसार कोई लंबा चौड़ा नहीं है, नाम और रूप इनको जगत कहते हैं। नाम और रूप का दोनों का आधार जो महाकारण है वही परमात्मा है। ये वेदांत का विषय है, समझना है। हमारे संतों ने बड़े सरल भाषा में समझा दिया, सबकी बात समझ में आ जाए। नए जो कोई लोग है सत्संग में बैठते हैं उनको भी समझ में आ जाए। इतनी सरल भाषा वाणी की, इतने सुंदर ढंग से सरलता से महापुरुषों ने खुलासा क्या समझाया है, बात समझ में आती है ना। भाई जेवर कहते हैं गहना ने, हम गहना को देखते हैं, गहना की सराहना करते, गहना बड़ा सुंदर है, ये जेवर हार बड़ा सुंदर है। पर सुनार कहता हार सुंदर नहीं है, इनमें सोना है वो सुंदर है। सुनार की दृष्टि अलग है और अपनी दूसरे लोगों की दृष्टि अलग है। जेवर को सुनार देखता है, सोना को। ऐसे अज्ञानी लोग देखते हैं जगत को और ज्ञानी लोग देखते हैं जगदीश को, परमात्मा को। प्रसंग पर ध्यान देना। हम सुंदरता देखते हैं स्त्री और पुरुष की, स्त्री और पुरुष सुंदर नहीं है। स्त्री और पुरुष ये नाम और रूप का नाम स्त्री पुरुष है। स्त्री पुरुष का आधार जो आत्म, जो चेतन सत्ता है, बहुत सुंदर है भाई, बहुत सुंदर है।
जिस नारी और नर को हम सुंदर कहते हैं और एक दूसरा की सुंदरता को देख करके वो आकर्षण होता है, परंतु भाई बहनों हमारी गुरुवाणी कहती है उन नर और नारी में से आत्मा को निकाल ले, आत्मा निकल जावे तो मृतक शरीर क्या सुंदर दिखाई देगा? क्या वो सुंदर लगेगा? उस मृतक शरीर में कोई आकर्षण होगा? उनसे कोई मिलना चाहेगा? प्रश्न पर ध्यान देना भाई बहनों। सुंदरता जो है वो आत्मा की जो है उस परमात्मा की है। शरीर सुंदर नहीं है, शरीर के अंदर चेतना जो है उनकी सुंदरता है। उनकी सुंदरता को लेकर के शरीर सुंदर लग रहा है। सोना की सुंदरता को लेकर के जेवर सुंदर भासता है, बाकी जेवर सुंदर कहां? जेवर है ही नहीं, सोना ही तो है। ऐसे जगत है ही नहीं, जगदीश ही है, जगदीश ही है। प्रश्न पर ध्यान देना। हमारी गुरुवाणी के अंदर दो प्रकार का शब्द है भाई। एक निषेधमुखी शब्द कहलाता है, दूसरा विधिमुखी। समझना है निषेधमुखी शब्द क्या कहता है और विधिमुखी शब्द क्या कहता है। निषेधमुखी शब्द कहता है ये कार्य जो जग संसार है ये मिथ्या है और इनका कारण परमात्मा सत्य है। गुरु ज्ञान बताया रे जग झूठ दिखा, ये निषेधमुखी शब्द है। गुरुदेव ने ज्ञान दिया, बोध दिया, क्या किया? जगत मिथ्या है बेटा, परमात्मा सत्य है। गुरु ज्ञान बताया रे जग झूठ दिखाया, जग झूठ दिखाया रे मोये नेचिया, जग झूठ दिखाया रे मोये नेचिया। बोलो राम जी महाराज। बड़ा सुंदर प्रसंग है। मुमुक्षु कहता है, जिज्ञासु कहता है गुरु ज्ञान बताया। क्या ज्ञान बताया? क्या कहा? बोले जग झूठ दिखाए, जग संसार झूठा है बेटा, मिथ्या है। ज्ञान को समझ लिया तो जग जिज्ञासु ने कह दिया मोई निश्चय आया, हमको निश्चय हो गया है। गुरुदेव ने कहा वो सत्य ही कहा है और जगत मिथ्या ही है। जगत मिथ्या तो खरी दिखाई क्यों दे रही है? शंका होती है। प्रश्न पर ध्यान देना। दिखाई क्यों देता है? जिनका खुलासा किया और जगत कैसे दिखाई दे रहा है और किस आधार दिखाई दे रहा है। रजुरेण आंधारी रे जो सर पे नियारी, रजुरेण आंधारी रे जो सर पे निवारी, रज में रजु निवारी रे, रज में रजु निवारी रे बेबागो भारी, रज में रजु निवारी रे बेबागो भारी। बोलो राम जी महाराज। अंधारा में कोई रस्सी पड़ी है, रज्जू कहते हैं रस्सी, कोई रस्सी पड़ी, कोई बदनी जेबड़ी पड़ी है, उन पर अपना ध्यान जावे, दृष्टि जावे तो सर्प की भ्रांति हो जावे। है रस्सी पर अपने को दिखाई सर्प दे रहा है, सर्प नहीं है। फिर भी सर्प दिखाई दे रहा है। प्रसंग पर ध्यान देना। सर्प नहीं है, क्या है वह रस्सी है, फिर भी सर्प दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है? और वो सर्प कब तक दिखाई देगा? सर्प का आधार अधिष्ठान जो रस्सी है उनका जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक सर्प ही दिखाई देगा, सर्प ही दिखाई देता रहेगा। प्रसंग पर ध्यान देना। रजुरेण अंधारी रे
जो सर पे निवारी, रज में रजुनियारी रे, रज में रजुनियारी रे, भूभागो भारी, बेभागो भारी। रज्जु के अंदर, रस्सी के अंदर रस्सी का ज्ञान हो गया, रस्सी दिख गई। सर्प को देखने के लिए हमने उस सर्प पर प्रकाश डाला, कोई लाइट डाली। देखना है सर्प को, कैसा सर्प है, इनका मुख किधर है, इनकी पूंछ किधर है, ऐसा देखने के लिए उन पर हमने लाइट डाली, प्रकाश डाला। उन पर प्रकाश पड़ते क्या दिख गया? रस्सी दिख गई। तो रस्सी के अंदर रस्सी का ज्ञान हो गया तो सर्प मिट गया। प्रसंग पर ध्यान देना। जैसे रस्सी के अज्ञान से सर्प भासता है, ऐसी परमात्मा का अज्ञान से जगत भासता है। जगत कुछ है ही नहीं। जो रस्सी के अंदर सर्प मिथ्या है, ऐसे ही उस परमात्मा राम जी के अंदर ये जगत मिथ्या है। जिनको हम सत्य समझ लिया, सत्य मान लिया, जिनके सहयोग और वियोग में हम दुखी शोकी होने लगे। प्रसंग पर ध्यान देना। इस शरीर में साक्षी रूप में परमात्मा ही है, राम जी ही है। अब हम जानो सब में साक्षी, सब में वही है। कोई गट रीता नहीं, खाली नहीं है। अब हम जानो सब में साक्षी, यानी साक्षी रूप में सब में परमात्मा बैठा है। उनकी सत्ता से सारी चहल पहल हो रही है। उन परमात्मा की सत्ता से ही तो ये सुंदर शरीर सुंदर दिखाई दे रहा है। इनमें से वो सत्ता निकल जाए तो शरीर मृतक हो जाता, बड़ा भयंकर हो जाता है, वो सुंदर नहीं रहता है। समझना है वह। इस विवेक को लेकर के शरीर में हमारी आसक्ति हो रही है, शरीर में हम आकर्षण हो रहे हैं, तो ये आकर्षण मिट जाता है, आसक्ति मिट जाती है। अरे शरीर तो मृतक गंदा है, शरीर सुंदर नहीं है, इनके अंदर आत्मा सुंदर है। उनसे प्रेम करो, उनसे मुलाकात करो। विवेक के लोग, संत लोग आत्मा से प्रेम करते हैं, आत्मा के नाते सबसे स्नेह करते हैं। जगत के लोग शरीर से स्नेह करते हैं, शरीर से संबंध रखते हैं। और वही कब तक? जब तक शरीर से स्वार्थ सिद्ध होता है, तब तक। सदा शरीर के द्वारा स्वार्थ सिद्ध नहीं होता है, सदा नहीं होगा। शरीर रोगी हो जाए, शरीर वृद्ध हो जाए, तो शरीर के द्वारा लोगों का स्वार्थ सिद्ध नहीं होगा, तो फिर उनसे वैराग्य हो जाएगा, उनका लोग त्याग कर देंगे, उनसे दूर चले जाएंगे। संत लोग, गुरु लोग, विवेकी जो पुरुष जो है, उनका संबंध आत्मा से है, उनका संबंध सदा रहता है। वो नर और नारी को नहीं देखते हैं, वो उस अंदर बैठे परमात्मा को देखते हैं। जगत के लोग, अज्ञानी लोग इस शरीर को देखते, नर और नारी को देखते हैं। एक राजा की राज्य कन्या का स्वयंवर था। स्वयंवर के अंदर कई जो राजा लोग वहां इकट्ठे थे। राजकुमारी बहुत सुंदर थी। कई राजा लोग उनको प्राप्त करने के लिए आए। जो कन्या जिसको वर बाना फैलाए वो उनका पति होवे, ऐसी मर्यादा थी। सब लोग, कई उनको प्राप्त करने के लिए राजा लोग आए सज धज करके। तो और भी लोग उनकी सुंदरता को देखने के लिए आ गए। बहुत बड़ी भीड़ लगी है। कन्या ऊंचे स्टेज पर खड़ी है, हाथ में वरमाला है। सब लोगों की दृष्टि उस कन्या के ऊपर, उनकी सुंदरता को देख करके बड़े लोग आकर्षण हो रहे हैं, बड़े उनकी शोभा कर रहे हैं। कन्या कितनी सुंदर है।
योग से घूमते फिरते वहां एक फकीर आ गए, संत आ गए। वही उस भेड़ लोग देख करके आए तो ऊंचे आसन पर वो कन्या खड़ी है और माला लेकर के वो मातवा भी उनको देखने लगे। उधर देखते रहे। लोगों ने कहा कि संसारी लोग तो यहां आए हैं स्वयंवर में और इनकी सुंदरता को देख रहे हैं, क्योंकि लोगों को इनको पाना है, और ये महात्मा इनको क्यों देख रहे हैं? महात्मा बड़े गौर से उधर देख रहे हैं। लोगों ने कहा, महाराज जी, हम लोग तो इस कन्या को देखने के लिए आए, इनकी सुंदरता को लेकर के। आप तो महात्मा हो, आप तो संत हो, आप किसको क्या देख रहे हो? महात्मा ने कहा, मैं इस कन्या को नहीं देख रहे हैं भाई, तो मैं उस कारीगर को देख रही हूं जिस कारीगर ने इस मूर्ति को कितनी सुंदर बनाई है। मैं उन पर दृष्टि हमारी, मैं उनका इज्जत कर रहा हूं, मैं उनकी शोभा कर रहा हूं। उस कारीगर ने कितनी सुंदर मूर्ति बनाई है, वो कैसा कारीगर है, कैसी उन्हीं की कारीगरी है भाई, मैं उनको देख रहा हूं। भाई बहनों, देखने में कितना फर्क होता है। जगत के लोग उस कन्या को देख रहे हैं, उनकी सुंदरता देख रहे हैं, और संत उस कन्या को बनाने वाले कारीगर को देख रहे हैं, उस परमात्मा को देख रहे हैं। संत कह रहे हैं, लोगों, इनकी क्या सुंदरता देख रहे हो, इनकी बनाने वाला की सुंदरता देखो ना। उनकी सुंदरता से ये सुंदर भास रही है, बाकी यह कहां सुंदर है, कहां सुंदर है भाई? प्रसंग पर ध्यान देना है। महात्मा ने समझ आया, इनके अंदर जो चेतना जो है उस परमात्मा की, उनके कारण से ये सुंदर भास दिख रही है। अगर उन चेतना को निकाल लिया जाए तो क्या तुम्हारी ये कन्या सुंदर रहेगी? भाई बहन, यही विवेक है, यही ज्ञान है, यही सिद्धांत है। अब हम जानो सब में साखी, साख रातन सुनी आगली, देही भिन्न कर नाखी। महापुरुषों के साथ क्या है? इस शरीर ये देह, इनको भिन्न करो, अलग करो। इनके आधार जो आत्मा है, परमात्मा है, वो साक्षी रूप में सब में बैठा है और वो सबका स्वरूप है, सबका आधार वही है, वही हमारा इष्ट है, वही हमारा परमात्मा है, और वही आप और हम हैं। आप हम वो दूर अलग नहीं है, उनमें भेद नहीं है। अब हम जाने हुए सब में साखी, अनेक महापुरुषों का प्रमाण दिया। साकी सनकादिक अखे नारद दत्त कपिल मुनिया, ये इतने महात्मा सब लोग इनको साक्षी कहा, इनको अपना परमात्मा समझ उनको कहते प्रणाम किया है। साकी सनकादिक अखे नारद दत्त कपिल मुनिया, अष्टावक्र वशिष्ठ व्यास सुत, जिन पर सिद्धिये भाग। बोलो राम जी महाराज, जिन पर सिद्धिये भाग। अष्टावक्र जी महाराज, वशिष्ठ जी महाराज, व्यास सुत सुखदेव जी महाराज ने भी यही कहा है। साक्षी रूप में परमात्मा सब में बैठा है। साकी रामा नंद गोसाई, ने में कबीर यूं राखी। रामानंद जी महाराज ने भी यही कहा, सदगुरु कबीर साहब का ये सिद्धांत रहा। साक्षी रूप में सब में वो परमात्मा बैठा है।